जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, इस चैनल पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। अगर आपको कोई अपना शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पर संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं। तो संगत जी, आइए आज हम एक आंटी जी का सत्संग आपके साथ शेयर करते हैं, जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग लिखने में या मुझसे और सत्संग को सुनाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, आइए हम आपको अपना सत्संग सुनाते हैं। आंटी जी ने लिखा है, मुझे गुरु जी पर पूरा भरोसा है और वो पहले से ही सब जानते हैं, लेकिन मैं अपनी शादी के बाद से पूरी कहानी बताना चाहूँगी। संगत जी, गुरु जी, मेरी शादी को दिसंबर में 25 साल हो जाएंगे, पर इन सालों में कभी खुश नहीं रह पाई। मेरे पति 2 भाई हैं, उनके माता पिता नहीं थे, एक गरीब स्थिति में रहने वाले थे। मैं भी ज़्यादा बड़े परिवार से नहीं थी। संयोग से हम दोनों की शादी हो गई और उनके बड़े भाई ने शादी नहीं की, जो आज भी बिना शादी का है। उसने हमारी शादी तो करवाई, पर वो हमारी शादी से खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि ये शादी करें। शादी के बाद से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, पर मैंने कभी जवाब नहीं दिया। मुझे वो बहुत उल्टा सीधा बोलते थे। उनकी मेरे पे नीयत गलत थी। संगत जी, 4 महीने पहले तक वो हमारे हथकंडे अपनाते रहे। जब उसने देखा कि मैं उसके बस में नहीं हो सकती हूँ तो उसने तंत्र मंत्र द्वारा मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तंत्र मंत्र करना जानता था। हम उनको अपना बड़ा समझने के कारण कभी कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहने लगी। इन्हीं परेशानियों के साथ मेरे 2 साल निकल गए। 2 साल के बाद हमारे यहाँ बेटे का जन्म हुआ। वो मुझसे ईर्ष्या भाव करते रहे। दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई होती है। मेरे पति के पास नौकरी भी नहीं थी, कोचिंग पढ़ा के घर चलाते थे। जैसे तैसे हमारा घर चलता था। 2004 में मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ, पर उनके बड़े भाई के गुण नहीं सुधरे और तंत्र मंत्र द्वारा और ज़्यादा परेशान करने लगा। फिर भी जैसे तैसे दिन निकले और 2000 शायद में मेरे पति की सरकारी नौकरी लग गई। मुझे लगा हमारे खुशियों के दिन आ गए। 2023 में कर्ज लेकर हमें अपना घर बना लिया। 2024 में बेटी का जन्म हुआ था और 2007 में नौकरी लगी। मेरे जेठ के अत्याचार और बढ़ गए। वो कहने लगे कि मैं सुखी नहीं रहने दूंगा और हमें अपने घर से जाना पड़ा और हम किराए से रहने चले गए। 2010 में मैंने ऑपरेशन करवाया, पर मेरी दिक्कत ठीक नहीं हुई। जब मेरे पति के बड़े भाई से मैंने कहा, भैया मेरी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई, तो वह कहता है, क्या कराया है, क्यों कराया है ऑपरेशन? जो कुछ किया है मैंने किया है, तुम कभी ठीक नहीं होगी। और मैं रोकर वापस आ गई। फिर अचानक मेरे पति को क्या हुआ कि किराए का मकान खाली करके हम घर आ गए। नवंबर 2010 में इनके भाई ने कहा, तुम्हें मैं भिखारी बना दूंगा। हम घर तो आ ही गए थे। पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ कि वह जुआ सट्टा खेलने लगे। मेरी कोई बात नहीं मानते थे और अगर मैं रोकती थी तो मेरे ऊपर हाथ उठा देते थे। कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन कभी खेलना बंद नहीं करते थे। तो
तनख्वाह आती वो सब उसी में चली जाती और कर्ज बढ़ने लगा। संगत जी, मैंने अपने मायके में कभी किसी को नहीं बताया कि मैं कितनी परेशान हो रही हूँ। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है। मैं बहुत परेशान थी। जैसे तैसे 2011-12 के करीब इन्होंने खेलना थोड़ा कम किया। मुझे लगा ये सुधर गए। अब इनका भाई करा रहा था या खुद कर रहे थे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी। लेकिन इन्होंने 2013 में फिर से शुरू कर दिया। बच्चे भी देख रहे थे और घर का हाल भी ख़राब हो रहा था। हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होने लगीं और इनका भाई भी लड़ाई कर रहा था। मुझे 2010 में डायबिटीज़ हो गई थी तो उनका लेवल भी बहुत बढ़ रहा था। अब हमारे घर ज़्यादा कुछ पहले से ही नहीं था और अब और भी नहीं बचा था। हमारी लड़ाई भी होती रहती पर ये नहीं माने और ऐसे ही 2 साल निकल गए। 6 मार्च 2016 को हमने इनके भाई से परेशान होकर घर छोड़ दिया संगत जी और सरकारी क्वार्टर में रहने आ गए। जब हम सरकारी क्वार्टर में रहने आए तो इनके भाई ने चैलेंज दे दिया कि तू कभी सुखी नहीं रहेगा और दर दर की ठोकर खाएगा। सट्टा खेलना इन्होंने बंद नहीं किया, कभी कम तो कभी ज़्यादा खेलते रहे लेकिन बंद नहीं किया। बच्चे बड़े होने लगे, थोड़ा जेवर था वो भी गिरवी रखा गया। जैसे तैसे हम जी रहे थे पर भगवान को मेरी खुशियाँ नहीं देखी गईं। 25 अगस्त 2018 को जरा सा पैर खिसकने से मेरी नेक, फीमर और हाथ टूट गया जिससे मेरा ऑपरेशन हुआ और मैं 6 महीने के बेड रेस्ट पे आ गई। और मेरा कर्जा और बढ़ गया क्योंकि मेरे ऑपरेशन में 3-4 लाख रुपए लगे। उस समय मेरा बेटा 12वीं और बेटी 9वीं में थी। बेटी और पति की सेवा से मैं बेड से तो खड़ी हो गई और मेरी ज़िंदगी से गमों का साया दूर नहीं हुआ। बेटे की 12वीं 2019 में हो गई और उसने जी मैथ्स निकाल लिया। तब हमने बेटे का एडमिशन भोपाल के कॉलेज में करा दिया। बेटी 10वीं में आ गई। मैंने सोचा मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आ जाएंगी पर मेरे नसीब में ये कहाँ था। बेटा अच्छे से पढ़ाई कर रहा था, हमारा घर भी कुछ अच्छे से चल रहा था पर पति में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं आ रहा था संगत जी। 2020 में लॉकडाउन लग गया। उन्होंने गेम खेलना कुछ कम कर दिया। मैंने सोचा चलो अब सब ठीक हो जाएगा पर अभी परीक्षा की घड़ी ख़त्म नहीं हुई। मेरी बेटा भी घर आ गया था क्योंकि कॉलेज बंद हो गई थी। बच्चों के बड़े पापा को अघोरी और निर्वसी की विद्या आती है। बेटा के घर आने के बाद तो अपने बड़े पापा से मिलने जाता रहा। हमने सोचा हमें परेशान करता है। गुरुजी आप सब जानते हो मैं कुछ भी झूठ नहीं कह रही हूँ। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में एक और बड़ा संकट आया। 27 मई 2021 को मैंने करीब 10:30 बजे बेटे का मोबाइल उठाया और पासवर्ड डाला तो खुल गया। गुरुजी, उस पल से तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई। जब मोबाइल खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ पैसे ही पैसे का जिक्र था। 1000 से लेकर लाखों तक का जिक्र था। बेटे से पूछा तो बेटे ने कहा कि ऑनलाइन गेम खेला है। बड़े पापा को सब पता है। मोबाइल में 27 लाख रुपए का कर्जा निकला। संगत जी, बेटे को डांटा तब उसने बताया कि बहुत बड़े गुंडे से पैसा ले रखा है और उसके मोबाइल पर फ़ोन आ रहे हैं बहुत। तभी उसी ने बताया कि बड़े पापा को सब पता है। तभी एक लड़का जिसको मेरे बेटे से पैसे चाहिए थे उसने हमें इनके बड़े पापा द्वारा कही गई बात की रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वो कह रहे थे मार डालो उसको, मैंने तो मरवाने के लिए ही कर्ज करवाया था, मुझे कोई मतलब नहीं है। गुरुजी, यह बात सुन के मेरे पति को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया और उन्होंने पैसा चुकाने का सोच लिया। मेरे पति ने 2 महीने के अंदर बाज़ार से ज़्यादा ब्याज पे रकम उठा के चुका दी। जिन
जिन दिन से मेरे बेटे पैसे लिया था उसके बाद से हमारी ज़िंदगी तो जैसे एक ही चीज़ में बंध गई गुरुजी। सिर्फ कर्ज और पैसा यहाँ से वहाँ करते रहे गुरुजी। अब हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया था और कोई रास्ता नहीं बचा था। पूरा जेवर गिरवी रख गया था और 2 वक्त की रोटी के लिए भी दिक्कत में आ गए थे। फिर मेरे पति ने जिद करके बेटे को भोपाल वापस भेज दिया, ये सोचकर कि वह पढ़ेगा और कुछ बनेगा। उसके जाने के बाद ये खुद भी नहीं माने और इन्होंने ये सोचकर दोबारा गेम शुरू कर दिया कि उसी से मैं चुका लेंगे और फिर हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई। संगत जी, बेटे ने भोपाल जाकर सिर्फ फिर से कर्ज ले लिया कुछ लोगों से गुरुजी। मेरे मना करने पर भी उन्होंने सारा कर्ज दोबारा चुका दिया और हमारी स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। बेटे ने नौकरी का कह के भी काफ़ी पैसे ले लिया और अंत में आज जब इतना कर्ज हो चुका तब वो हमारी मदद करने तैयार नहीं है गुरुजी। आप तो सब जानते हैं मेरा बेटा अभी इंदौर में रह रहा है और वह नौकरी कर रहा है, लेकिन हम लोगों की कोई मदद नहीं कर रहा है और जब पूछो पैसों का तो कह देता है कि अभी सैलरी नहीं मिली, कितना ही कुछ समस्या बता दो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुजी। हमारी स्थिति अब इतनी ख़राब है कि 2 वक्त के खाने की भी दिक्कत होती है। कहने को इनकी इतनी बड़ी नौकरी है लेकिन सैलरी मिलते ही पूरी ख़त्म हो जाती है। मेरा बेटा सुनता ही नहीं किसी की और अब वो हमसे बात भी नहीं करता है। संगत जी, मेरी बेटी की 12वीं के बाद से पढ़ाई बंद है और हम उसे बाहर कोचिंग भी नहीं भेज पाए हैं गुरुजी। मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, मुझे डायबिटीज़ है और ऑपरेशन के बाद से पैर में दर्द रहता है। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, इतना कर्जा बढ़ गया है कि लोग घर आके बातें सुना रहे हैं और कहीं से भी कोई पैसों की राह नहीं दिख रही है। यदि कहीं से कुछ बात हो तो किसी भी कारण बस वह बात बन नहीं पाती। अब हमें सिर्फ मरने के सिवा और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे 20 दिन से जुड़ी हुई हूँ। मैं आपके सत्संग सुने और मुझे आप पर यकीन होने लगा कि आप मेरी मदद करेंगे गुरुजी। मैं तो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पर हूँ, अब आप ही रास्ता दिखाइए और मेरी और मेरे परिवार की सभी दिक्कतों का समाधान कीजिए। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करके ख़त्म करना चाहूँगी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा शाय। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है। अगर आपको भी अपना कोई शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो हमें लिखकर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। संगत जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुने और अंत तक सुने और कमेंट में जय गुरु जी लिखना ना भूलें, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग सत्संग के अंदर छुपी होती है और आपके सवालों के जवाब भी सत्संग में ही होते हैं। तो आइए संगत जी, मिलते हैं आपसे कल के सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।